अस्सलामुअलैकुम। मार्कले न्यूज़ के साथ मैं हूं कशफ चौधरी। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सदर मोहम्मद शहजाद खान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, कुछ सवाल हैं, हम आपसे जल्दी सवाल करते हैं पहले। जी सर, आप सबसे पहले बताइएगा कि आपने कब ज्वाइन किया और आपका अब तक का ओवरऑल जर्नी कैसा जा रहा है? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने 89 में ज्वाइन किया और अभी कुछ 35 इयर्स जो है वो हो चुके हैं और अल्लाह का बड़ा ही करम रहा, शुक्र रहा। ये जर्नी बड़ी खूबसूरत रही और जैसे कि सबसे आप पूछेंगी तो पता चलता है कि आंख बंद की और ये इतना टाइम गुजर गया। आज भी पता चलता है, जब याद करते हैं तो ऐसे लगता है कि कल की बात थी कि हम लोग भर्ती हुए थे और आज ये 35 साल गुजर चुके हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि अल्लाह का बहुत शुक्र रहा, बड़ी अच्छी रही सारी जॉब, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अल्लाह ताला ने हर जगह पे जो है वो बेहतर रखा, इज़्ज़त दी, उसकी मेहरबानी रही। सर, लेडीज़ के रोल को कैसे देखते हैं आप पुलिस में? देखिए, ख़वातीन का रोल पुलिस के अंदर जो है एक बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा जो है इनका रोल है। और अब तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हमारी अपनी ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करें, जब से ये ट्रैफिक वार्डन सिस्टम आया आज से 16-17 साल पहले, तो पहली दफ़ा इंडक्ट हुई बहुत सारी ख़वातीन, तो बहुत चेंज आई, बहुत एक खूबसूरत चेंज आई। हमारी लड़कियां जो हैं वो बाइक्स भी चला रही हैं, लाइसेंसिंग सेंटर्स चला रही हैं, रोड्स पे भी काम कर रही हैं। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि ख़वातीन पीछे हैं और मर्द आगे हैं। हमारे लड़के भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारी लड़कियां किसी जगह पे भी, किसी फील्ड में भी, ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी हम लोग यही देखते हैं, आगे ही रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। हमारी एजुकेशन में सारी लड़कियां हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, लाइसेंसिंग में बहुत अच्छे काम कर रही हैं, रोड्स पे भी उसी तरह है। इवन देखें ना कि 250 मोटरसाइकिल, इतनी भारी मोटरसाइकिल होती है, हमारी लड़कियां वो भी चला रही हैं। तो इनका रोल एक मुस्बत रोल है, खूबसूरत रोल है और बिल्कुल शाना बशाना जो है वो चल रही हैं। जी सर। अच्छा सर, ये जो पीक आवर्स में ट्रैफिक को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, उस हवाले से क्या इक़दाम किए हैं आप लोगों ने? देखिए, अगर आप आज से कुछ देर पहले तक देखें तो ब्लॉकेड आया करते थे, ट्रैफिक फंस जाया करती थी, जिसको हम सादा अल्फाज में कहें तो। अभी ये है कि लाहौर के अंदर अगर आप ट्रैफिक को देखें तो 20 साल में कम से कम एग्जैक्ट अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो 2000 में जो है हमारी लाहौर की ट्रैफिक 4,70,000 थी। अब इस वक्त हमारी ट्रैफिक जो है, जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं वो 82 लाख से ऊपर चले गए हैं। ठीक है, तो इसके बावजूद अब ब्लॉकेड वाला चक्कर बिल्कुल नहीं रह गया। हाँ, ये बम्पर टू बम्पर होती हैं, लोड होता है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा कोई नहीं होती। पूरी दुनिया में ये चीज़ होती है पीक आवर्स के अंदर, और लाहौर में ख़ास तौर पे कहीं ब्लॉकेड वाला कोई चक्कर नहीं है। हम लोग इसके लिए बहुत सारे इक़दाम किए, हमने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए, स्पेशल अपनी टीम्स बनाई, जिन जगहों पे हमारे लोड रहते थे वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया, अपनी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा की गई। फिर उसमें और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे कैमरों से हमने देखा कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, रेगुलर बेसिस पे ये चेक रखे, जिससे अल्लाह का ये बहुत शुक्र है कि अब पहले से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा बढ़ने के बावजूद 2000 से, ये मैंने आपको 2024 तक का फिगर बताया, तो ट्रैफिक में प्रॉब्लम ऐसा उस तरह से नहीं अब आ रही। लेकिन सर, अंदरून की तरफ आप जाएं तो वहाँ पे अभी भी इस तरह से लगता है कि बस आपका सांस बंद हो जाएगा, इतनी शदीद किस्म की ट्रैफिक, और वहाँ पे लोडिंग वाले रिक्शाज और ये सारा कुछ। नेचर ऑफ ट्रैफिक को देखें ना आप, अगर आप अंदरून में आ जाएं तो आपको वहाँ पे अभी तक गड गाड़ी, हाथ गाड़ी, लोडर्स जो होते हैं, और इसी तरह कुछ जगहों पे तो अभी तक ऊंट गाड़ी भी चलती है, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरह टांगे, रेड़े, ये सारी चीज़ें अब जब ये हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, हमारी ट्रैफिक का भी हिस्सा है, ये चीज़ें इस साइड पे क्योंकि ज़्यादा मूव करती हैं, रिक्शे, वो दूसरे चिंची रिक्शे, तो ये चीज़ें जब इतनी ज़्यादा होंगी तो फिर भी अल्लाह का शुक्र ये है कि अब आप बात करें ना, अगर हम, तो शादरा हमारा काफ़ी ज़्यादा लोड रहा करता था, एक मोरिया बहुत लोड रहा करता था, बाटी बहुत लोड रहता था, दाता साहब बहुत लोड रहता था। अंदरून की बात कर रहा हूँ, शुमाली लाहौर की बात कर रहा हूँ जो आपने बात की। लेकिन अब लोड तो नो डाउट कि किसी वक्त जो पीक आवर्स होते हैं उसमें होता है,
लेकिन लोड के साथ किसी जगह पे ब्लॉकेट वाला चक्कर नहीं है, ट्रैफिक चल रही होती है, लोग मतलब आगे से बहुत बेहतरी आई है। हालांकि जिस हिसाब से वो व्हीकल्स की मैंने आपको बताया व्हीकल्स बढ़ी, उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद उसको मैनेज रखा गया और मैनेज बेहतर से बेहतर कर रहे हैं हम, अल्लाह खैर करे। और इसमें चीज़ें जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं जिससे और बेहतरी आएगी। सर ई चालान के बारे में कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर का जो एड्रेस है उस पर तो ई चालान पहुंचा ही नहीं उनका, तो वो कैसे चालान पे करें। तो सर इस हवाले से इस शिकायत के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दो तरह से ई चालानिंग है। एक तो चालानिंग है आपकी जो सेफ सिटी के थ्रू कैमरास लेते हैं, ठीक है, और वो आपके घर सीधा जाती है। दूसरी चालानिंग अब ये है कि वो कॉपी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। जो पहले चालान करते थे चिट आपको दे देते थे, बाकी अपने पास होती थी, आपने बैंक जाना होता था, फिर हमारे ऑफिस पहुंचना होता था, वहां जाके वो चिट देते थे, फिर वो डॉक्यूमेंट आते थे, फिर जाहिर है जिसने चालान किया है उसने वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा कराने, एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। अभी इस पर भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चालानिंग पे ले आए, और इसमें यह है कि आप मौके पे ही अपने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती होती हैं और उसी वक्त वो फ़ाइन भी हो सकता है। तो अब इसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो फिर उसके डॉक्यूमेंट्स हम फॉर वेरिफिकेशन अपने पास रखते हैं, जब तक वो बैंक में वो अपने पैसे जो है वो कहीं से भी जाके इजी पैसा के थ्रू अपनी किसी बैंक ऐप्स के थ्रू वो जमा करवाता है तो वो ले जाता है। मतलब अब ये वाला काम बहुत आसान हो गया है। अब इसमें अगर किसी को मतलब जो सेफ सिटी के थ्रू है वो तो चालान जाना उसको है जिसके नाम पे वो व्हीकल रजिस्टर्ड होनी है। अगर उसने वो व्हीकल रजिस्टर जो उसकी है जिस नाम से अगर उसने किसी से ख़रीदी हुई है और अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं की हुई, तब उसका वो चालान जो है वो पहले वाले मालिक के घर चला जाएगा। ये गलती है हमारी अपनी कि अगर हम लोग अपनी चीज़ को अपने नाम पे रखें, उसका ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवा के रखेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा सर, जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ ड्यूटी देते हैं, मौसमी हालात इतने वर्ष होते हैं, तो उसमें उनकी बेहतर कारकर्दगी पर उनको जो महकमा है वो किस तरह से उनको फैसिलिटेट करता है? उनकी तनख्वाह के अलावा क्या उनको कोई और फैसिलिटेशन दी जाती है, उनको किया जाता है किसी तरीके से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो जिस तरह के हमारे मौसम हैं, सर्दी में शदीद सर्दी, गर्मी में शदीद गर्मी, जैसे आजकल का मौसम है बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो 8 घंटे रोड के ऊपर अगर आप 15 मिनट रोड पे कहीं खड़े हो ना, तो अगर 44 आजकल चल रहा है, 45 चल रहा है, तो वहाँ पे फील लाइक 50, 51, 52 होगा। ठीक है, लेकिन हमारे लड़के वहाँ पे भी काम करते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने देते, उनकी हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनको डिपार्टमेंटल जो अप्रिसिएशन होती है, उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उनको इनाम में जो है पैसे मिलते हैं, फिर उनकी केयर करने के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें, जैसे गर्मी में हम लोग शरबत दे रहे हैं, पानी ठंडा दे रहे हैं मौके पे, ठीक है। फिर और मतलब उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको देखते हैं, उनके कोई जो घर के प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरह के भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको देखा जाता है और उसको रिजॉल्व किया जाता है। जी सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो लाइसेंस है उसको डिजिटलाइज किया गया है, जो उस पे तो ठीक है, उसको टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया और उसको करने का ख्याल कैसे आया, और दूसरी बात ये कि जो एजेंट माफिया हुआ करता था कि 1000, 500 इसमें हम आपको लाएँ, हम आपका काम करा देते, तो उसको कैसे ख़त्म किया गया? सबसे पहली आपकी बात जो है वो कि आपने उसको डिजिटलाइज कर लिया। उस पर ये काफ़ी देर से काम चल रहा था, लेकिन इसमें बेसिक प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि हमारे सिर्फ 2-3 सेंटर थे। लाहौर की आबादी इस वक्त 1.5 करोड़ से बढ़ गई हुई है, लेकिन 3 सेंटर 4 सेंटर जो हैं वो इसके लिए सफिशेंट नहीं थे कि इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। फिर पिछले साल जो है बहुत काम किया गया। इस साल मैडम आई वज़ीर आला पंजाब जो है वो बहुत फोकस किए हुए हैं इस पे, ट्रैफिक लाइसेंसिंग पे, इस तरह की चीज़ों में उनका फोकस इस वक्त बहुत ज़्यादा है और वो ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको मॉनिटर कर रही हैं। हमारी CTO साहब के साथ मिलके IG साहब इसमें इन है बहुत ज़्यादा, और ये सब लोग जो है ट्रैफिक की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा था 3 लाइसेंसिंग सेंटर से हम लोग उसको ले गए 30 के करीब 33
23 ऐसे थे जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ऑफिस में हमने स्टार्ट किए, और बाकी जो 10 थे वो हमारी वैन्स थी, जो जहाँ हम बेहतर समझते थे कि ये वाली आबादी जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये बाज़ार है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो वो हम वहाँ भिजवा देते थे। इस तरह 33 हमारे सेंटर्स जो थे वो ये काम कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि रिकॉर्ड लाइसेंस बनाए गए पिछले साल 1,49,000 जो हैं वो लाइसेंस बनाए गए, जो आज से पहले इतने कभी नहीं बने थे। ठीक है जी। और इसके अलावा जो दूसरी बात आप करी थी एजेंट माफिया और उसकी सिक्योरिटी और सिक्योर कैसे किया गया हुआ है अब इस सिस्टम को, मैं आपको बताऊं कि अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मॉनिटर नहीं किया जाता। एक तो ये जो माफिया था इस पे बाहर के लेवल पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई, इनको के ख़िलाफ़ FIRs दर्ज की गई, इनको बयान बाज किया गया। इसके साथ साथ सिस्टम को शफाफ करने के लिए हम लोगों ने जिन जगहों पे हमारे तमाम टेस्ट लिए जाते हैं, 2 बेसिक टेस्ट होते हैं हमारे, एक जो है वो साइन टेस्ट होता है और दूसरा रूट टेस्ट होता है। साइन टेस्ट के लिए कमरे के अंदर कंप्यूटर पे वो देना होता है, तो हमारे वहाँ पे अब कैमरे फिक्स हैं। एक मॉनिटरिंग के लिए पूरे ऑफिसेज बने हुए हैं, हमारे लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। वो जो कर रहा है बंदा वहाँ पे जिस तरह से कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद इसी तरह रोड टेस्ट है, वहाँ पे हैंडी कैमरा जो बिल्कुल नज़दीक से ऊपर कम से कम 4 कैमरे मुख्तलिफ जगहों पे जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब इसमें हमने किसी जगह, और फिर वही पीछे मॉनिटरिंग रूम है जहाँ पे हमारे लोग बैठे हुए हर सेंटर को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। तो अब इसमें ज़रा सी भी कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि किसी को कोई फेवर दी जाए। अगर ज़रा सी भी कोई फेवर होगी तो वो आपकी रिकॉर्डेड होगी, वो आप उसी वक्त पकड़े जाएंगे, आपको उसी वक्त उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो और ये चीज़ अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसमें कोई जो पहले वाले शिकायत थी वो बिल्कुल रिजॉल्व हो चुके हैं मामला, और इसको बहुत सख्ती के साथ हम लोग मैनेज कर रहे हैं। जी सर। अच्छा सर, पुलिस वेलफेयर के हवाले से जो IG पंजाब हैं वो बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, उस हवाले से आप कैसे देखते हैं कि इदारे को किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, और आपकी क्या राय है उस हवाले से? जी, मैं इसमें ये कहूँगा कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब से IG साहब आए और उन्होंने वेलफेयर के लिए जो काम किए, ये भी एक हिस्ट्री लिखी जाएगी कि इससे पहले इस तरह के काम कभी भी नहीं हुए। और वो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, एग्जीक्यूटिव हो, ऑपरेशन हो, CID हो, कोई भी पुलिस का इदारा हो, हमारा हर जगह पे एक तो जो हमारा प्रमोशन सिस्टम था ये बहुत स्लो था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे लोगों को शिकायत थी, वो बहुत रिजॉल्व हुआ और बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचा। और जो बहुत बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि जी हमारी जो प्रमोशन है वो नहीं है, वो सारी स्ट्रीमलाइन भी की गई और उस प्रमोशन को किया भी गया। इसके अलावा बच्चों की शादियों के लिए डावरी चार्जेस जो थे वो बहुत बढ़ा दिए गए। आपके मेडिकल के लिए बहुत बड़ी बड़ी रकम जो है वो हमारे कई बच्चों को अल्लाह ताला उनको ठीक करे। बहुत बड़ी डिजीज़ भी हुई जैसे कैंसर और इस तरह की, और उनके पूरे अखराजात जो है वो डिपार्टमेंट उसको पे कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के वेलफेयर के लिए इस दौर में की गई जो आज तक कभी किसी दौर में नहीं की गई। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये मतलब ये वाला दौर याद रखा जाएगा कि इस दौर में जो पीछे सारी चीज़ें रुकी हुई थी। और एजुकेशन के हवाले से मैं रह गया, एजुकेशन के हवाले से आपके बच्चे अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो उनके पूरे चार्जेस और सारी चीज़ें, लेकिन अब अगर कोई बच्चा अगर कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो जितनी बड़ी फीसेस हैं वो सारी डिपार्टमेंट जो है वो बेयर कर रहा है और उसमें सपोर्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग सब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और थैंकफुल है, हर बंदा थैंकफुल है IG साहब का कि उन्होंने इतनी अच्छी रिफॉर्म्स लाए कि हर एक को फ़ायदा पहुंचा। और ये जितनी लोगों के दिलों में होता था कि यार मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, यार मेरी मेडिकल का ये प्रॉब्लम है वो नहीं हल हो रहा, इस तरह के एजुकेशन का ये मसला है वो हल नहीं हो रहा, ये मेन जो हमारे मसले थे वो सारे हल किए गए। तो इसके लिए मैं IG साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इवन हर बंदा बहुत शुक्रगुजार है।
जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे शहजाद खान साहब, एसपी सदर हैं, और बहुत शुक्रिया उनके वक्त का। और उन्होंने ट्रैफिक के हवाले से हमें बताया कि वो किस तरह से ट्रैफिक को और लाइसेंस को और ई चालान के हवाले से किस तरह से इस मामले में इनिशिएटिव लिया गया है और किस तरह से फ़र्दर आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए उनके इक़दाम हैं।